नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और तुला राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए, 14 मई 2025 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाला है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा भाग सुख और समृद्धिपूर्ण होता है। और बृहस्पति जब गोचर में अर्थात आकाश में जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो सभी 12 के 12 राशियां उससे प्रभावित होती हैं। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। बृहस्पति 9 ग्रहों में इतना अधिक शुभ ग्रह माना जाता है कि यह जन्म कुंडली के 1 लाख दोषों को समाप्त कर देता है, अकेला यदि ये केंद्र में बैठा हो, विशेष करके लग्न में। सूर्य के बाद आकाश में यही ग्रह है जो काया में विपुल, प्रभाव में अप्रतिम, आकार में बृहद, शक्ति में असीम और सद्वृत्तियों में अभूतपूर्व है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान का कारक है, धन का नैसर्गिक कारक ग्रह बृहस्पति, शांति, प्रगति और परस्पर सहयोग का कारक ग्रह बृहस्पति, विद्या, बुद्धि, विवेक, धर्म, गुरु और भाग्य का कारक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सुख समृद्धि का कारक ग्रह, पारलौकिक सुख और अध्यात्म का विचार बृहस्पति से किया जाता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह के इतने गुण और इतनी विशेषताएं हैं कि ये नवग्रहों में इन्हें मंत्री पद प्रदान किया गया। और बृहस्पति जैसा ग्रह जब राशि परिवर्तन करेगा तो निश्चित रूप से जातकों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुला राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तुला राशि के जातक बृहस्पति के राशि परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होंगे, आज हमारी चर्चा का यही विषय। 14 मई 2025 को रात्रि 10:33 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाए। बृहस्पति 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा, अर्थात 13 महीने तक यह मिथुन राशि में गोचर करेगा। बृहस्पति एक राशि में 13 महीने तक गोचर करता है और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। सभी 12 राशियों में बृहस्पति को पूरा एक परिभ्रमण करने में 13 वर्ष लग जाते हैं, अर्थात 13 वर्ष पहले बृहस्पति मिथुन राशि में आया था और अब 14 मई 2025 को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करने जा रहा है। अब तुला लग्न के दृष्टिकोण से, चूंकि आपकी राशि तुला है, इसलिए आपका चंद्र लग्न तुला है और तुला चंद्र लग्न से बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होता है, अर्थात तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। और 14 मई 2026 से नवम भाव में बृहस्पति गोचर करेगा। तृतीय और छठा भाव उपचय स्थान है, अर्थात वृद्धि स्थान है, और यही दोनों भाव त्रिशाय भाव भी होते हैं। नवम स्थान में बृहस्पति का गोचर होगा अगले 13 महीने के लिए तुला राशि के जातकों के लिए। नवम स्थान जन्म कुंडली का बहुत शुभ स्थान माना जाता है, सबसे शुभ स्थान नवम स्थान ही होता है, क्योंकि एक तो ये भाग्य स्थान है, दूसरा ये त्रिकोण स्थान है। इस शुभ और भाग्य स्थान में बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह आ जाए तो कहना ही क्या। अतः बृहस्पति जातक को नवम भाव से संबंधित सभी लाभ प्रदान करेगा। नवम भाव में गुरु का गोचर
सर्व सौभाग्य व सफलता प्रदान करता है। सभी तरह का सौभाग्य जातक को मिलता है और जातक के जीवन में सफलताएं आती हैं। जातक जो भी कार्य करता है उसमें सफलता प्राप्त होता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव में बृहस्पति जैसा ग्रह गोचर करता है। जातक के जीवन में धन, मान और यश की वृद्धि होती है। और चूंकि नवम भाव धर्म स्थान है, तो जातक धार्मिक आस्था से युक्त, उदार और परोपकारी होता है। दान धर्म करते हैं जातक। धार्मिक उत्सवों का आयोजन करते हैं। घर में मांगलिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, होम हवन और दान धर्म जातक के जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। जातक उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि नवम भाव से उच्च पद और प्रतिष्ठा दोनों का विचार किया जाता है। विशेषकर नौकरी में, चाहे वो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, जातक का प्रमोशन, उसकी पदवृद्धि होगी, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और बृहस्पति छठे भाव का स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेगा, भाग्य स्थान में, तो निश्चित रूप से नौकरी में पदवृद्धि करेगा। बृहस्पति और नवम भाव दोनों ही धर्म व ऐश्वर्य से संबंधित होते हैं, इसलिए जातक के जीवन में तीर्थ यात्रा निश्चित रूप से होंगी। पुण्य स्नान करेंगे जातक, और कुटुंबी जनों और जीवन साथी से जातक के सौहार्दिक संबंध होंगे। नवम भाव में 13 महीने के गोचर के दौरान जातक धन, लाभ, सुख, ज्ञान, आदर और विद्वानों की संगति प्राप्त करेगा। बृहस्पति का संबंध पाश्चात्य संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, इसलिए जातक पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति में रुचि पाएंगे। विदेश यात्रा होगी निश्चित रूप से। परंतु बृहस्पति यहां षष्ठेश्वर के नवम भाव में गोचर करेगा, इसलिए जातक की परिश्रम के योग से भाग्य वृद्धि होगी। जातक अपने भाग्य में वृद्धि तो पाएगा, लेकिन अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से जातक के भाग्य में भाग्य की वृद्धि होगी। जातक अपना भाग्य स्वयं चमकाएगा, क्योंकि षष्ठेश्वर के बृहस्पति नवम स्थान में गोचर करेगा और पंचम दृष्टि से लग्न को देखेगा, इसलिए अपने स्वयं के प्रयासों से जातक की भाग्य वृद्धि होगी। परंतु शत्रु पक्ष और झगड़े झंझटों के योग से भाग्य में कुछ कमजोरी भी होगी। शत्रु और झगड़े झंझटों के प्रभाव से जातक के भाग्य में कुछ कमजोरी जातक अनुभव करेगा। इसके साथ साथ चूंकि बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा, इसलिए विद्या स्थान में परिश्रम के योग से शक्ति प्राप्त करेंगे। जो तुला राशि के जातक हैं वो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से विद्या स्थान में प्रगति करेंगे, सफलता पाएंगे, उन्नति करेंगे। चूंकि नवम स्थान पंचम स्थान से पंचम होता है, इसलिए जातक की उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी परिश्रम से के योग से सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि पंचम स्थान पर बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी और बृहस्पति षष्ठेश होकर पंचम स्थान को देखेगा, तो संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता, कुछ मतभेद, कुछ नाराजगी के सहित शक्ति प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से तृतीय पराक्रम स्थान को अपने ही भाव में धनु राशि में देखेगा, इसलिए पराक्रम स्थान में शक्ति पाएंगे, साहस की वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, जातक की ताकत बढ़ेगी। भाई बहनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा और भाई बहनों का हित साधेंगे। सबसे पहले भाई बहनों का हित का ध्यान रखेंगे, भाई बहनों को सहयोग करेंगे और भाई बहनों का ध्यान रखेंगे। वाणी और विद्या के द्वारा प्रभाव की शक्ति और बड़ी योग्यता पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी और बृहस्पति वाणी को सार गर्भित कर देता है। बहुत युक्त जातक बोलता है,
तो अपनी वाणी से और अपनी बुद्धि के योग से जातक बड़ी योग्यता पाएंगे। इसके साथ साथ जातक अविश्वसनीय है और जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन देखेंगे। अगले 13 महीने में जातक के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होंगी कि जातक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जातक स्वयं महसूस करेंगे। इसके साथ साथ उन्नति पथ पर निरंतर प्रगतिशील रहेंगे और जातक के भाग्योदय में जीवन साथी और अन्य लोगों का भी सहयोग प्राप्त निश्चित रूप से होगा। बृहस्पति की दृष्टि षष्ठेश होकर लग्न पर होगी, इसलिए कुछ परेशानी लिए हुए देह में प्रभाव की शक्ति पाएंगे। देह का सुख तो मिलेगा लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी भी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ रोगेश है। रोग स्थान का स्वामी होकर लग्न को देखें। धन की अच्छी स्थितियां बनेंगी। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए पिता का विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण, गुरुजन और ईश्वर में आस्था रहेगी। करुणा, संवेदना, सहानुभूति पूर्ण रवैया रहेगा जातकों का। तो कुल मिलाकर अगले 13 महीने के लिए तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से जीवन में प्रगति लाएगा, जीवन में परिवर्तन लाएगा, जीवन में अच्छी और सुखद घटनाएं घटेंगी। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और अपनी अतिचारी गति से, अर्थात बहुत तीव्र गति से ये मिथुन राशि को भोगेगा और मात्र 6 महीने में ये पूरी की पूरी मिथुन राशि को भोग लेगा। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश हो जाएगा मात्र 6 महीने के बाद। बृहस्पति 1.5 महीने कर्क राशि में रहेगा और 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री होगा, अर्थात राशि में पीछे के अंशों की तरफ ये फिर बढ़ना शुरू करेगा और 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और बृहस्पति मिथुन राशि में एक बार पुनः लौट आएगा। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होंगे, राशि में आगे की तरफ बढ़ेंगे और 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा। परंतु 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री रहेगा और जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करें। नमस्कार।